Good morning, students. Today we will solve exercise 1F, class 8, R.S. Agrawal, math. In this exercise, we will learn how will you find some rational number between two given rational number. And these questions are important. है ना, ये क्या है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा, टेस्ट हो एग्जाम हो। अगर ये एक्सरसाइज आपकी सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन आना ही आना है कि दो नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में टू रेशनल नंबर फाइंड करने हो, 3 करने हो, 5, 1, ये उसकी चॉइस है एग्जामिनर की, कितनी भी फाइंड करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वी नो दैट देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी नंबर। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। उन इनफाइनाइट में से कुछ लिखने हैं, बस हमें सारे कौन से लिखने हैं ना। तो चलो करते कैसे करते हैं। तो देखो, 2-3 मेथड है इसके। पहला मेथड, सपोज करो हमारे पास टू रेशनल नंबर ए एंड बी है। ये मेथड लंबा होता है ना। तो इस मेथड से हम नहीं चाहते कि बच्चे करें। अगर हाँ एक ही रेशनल नंबर पूछा हो, जैसे आपकी एक्सरसाइज में है 2-3 क्वेश्चन, तो ये मेथड सही है। पहले मेथड समझ लो आप। सपोज हमारे पास टू रेशनल नंबर है ए एंड बी। इन दोनों के बीच में वी विल फाइंड द वन रेशनल नंबर। तो क्या होगा, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी that is equal to 1/2 in bracket a plus b, है ना। तो अब देखो, इन दोनों के बीच में इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो समझाने के लिए मैंने आपको ये लिख दिया, a ये था, b, इन दोनों के बीच में ये नंबर है 1/2 a plus b। तो एक अगर रेशनल नंबर पूछा है, खाली a की पूछा है, तो आप इस मेथड से कर दो, तब तो ये इजी है। लेकिन अगर 3 या 4 पूछे, इजी तो है मेथड, लेकिन थोड़ा लेंदी है ना। अब मान लो 3 पूछे, 2 पूछे होते, अब 2 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इसी मेथड से अगर चलेंगे, तब 2 तरीके हैं। या तो इन दोनों के बीच का फाइंड कर लो, सेम ऊपर की जाए, या फिर इन दोनों के बीच का। ओके, तो 2 निकलाएंगे। इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे तो हम कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। और एक बात और, हमने भी बताया दो नंबर के बीच में कितने होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। और आपने 2 लिखे और आपका आंसर नहीं आया तो आप परेशान हो जाए, है ना। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्योंकि आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं। उस इनफाइनाइट में आपने कौन से लिखे, आपने किस मेथड से करा, ये भी डिपेंड है ना। लेकिन हाँ, नंबर अगर सपोज करो 3 और 4 नंबर होता, तो वो नंबर आपके 3 से बड़ा और 4 से छोटा ही होना चाहिए। 3 से बड़ा 4 से छोटा है तब तो आपका आंसर सही है। लेकिन अगर 3 से कम या 4 से ज्यादा है तो आपकी मिस्टेक है, आपने गलत करा है। ओके, चलिए बहुत डिस्कस हो गया, अब सवाल करते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 ये था एक्सरसाइज का, फाइंड अ रेशनल, एक ही पूछा है, वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो इसको इसी मेथड से कर दो, एक ही पूछा है। तो रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर या रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो। चलो मैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर लिख देता हूं। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर को शॉर्ट में एनो लिख के छोड़ देते हैं ना। फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 ए क्या, फर्स्ट रेशनल नंबर, दैट इज इक्वल 1/4 प्लस बी मीन सेकेंड रेशनल नंबर, एंड इट इज इक्वल टू 1/3। बस सॉल्व कर लो आंसर। द एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12. Okay, 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 का डिवाइड 4 टाइम्स, 4 1 जा 4। तो इट इज द आंसर। फर्स्ट रेशनल नंबर इज 4 + 3 7/24। आंसर मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया बहुत सारे मेथड हैं, है ना। अगर उन्होंने इस तरीके से कराया बुक वाले तो आंसर आया। दूसरा मेथड अभी हम कराएंगे जब समझेंगे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक ही पूछा तो हो सकता है बुक ने भी इसी तरीके से करा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 तो हो गया सेम, क्या हो गया, सिंपल, 5/2 है ना। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इसको पूरा लिख दिया नंबर को, क्या, 1/2 ए प्लस 3, सॉरी 3। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5। तो आंसर इज 5/2। ओके, क्लियर।
नाउ क्वेश्चन 3, इसमें भी एक ही रेशनल नंबर पूछा है, इसमें एक माइनस में नंबर दे रखा है और एक प्लस में। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। समझ गए? उसी फॉर्मूला से करेंगे। अगर एक फाइंड करना है तो इसके लिए यही फॉर्मूला लगा दो, इजी है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर 1/2 a प्लस b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा और 2 का -1 में करेंगे तो -2 प्लस 2 का 6 में 3 टाइम्स 3 बन जा 3। तो 3 में से 2 गया 1 और 2 का मल्टीपल 6 में करेंगे तो 2 6 जा 12। इट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब 2 रेशनल नंबर, तो अब इसको समझना अच्छे से कैसे होगा। एंड द क्वेश्चन 4 इज फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। अगर 2 पूछे तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह रहेगी उससे ना करके अब मैं जो दूसरा मेथड बता रहा हूं उससे करना। इजी तो वो भी है लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है वो, है ना। तो दूसरा मेथड समझिए। अब कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। -3 का मतलब 3/1, 1 तो सबके नीचे होता है भाई, और दूसरा नंबर है -2, इसका मतलब क्या है -2/1। ओके, अगर लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो समझो आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी आ गया, है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये थोड़ा इजी हो गया। इजी अब करेंगे क्या, मेथड समझो। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2। तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है, 3 4 5 6 7 कुछ भी। बहुत से लोग सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपकी मर्जी किसी से भी, है ना। तो आंसर देखो क्यों नहीं आते, इसी वजह से नहीं आते। कोई 3 से कर रहा है, कोई 4 से, कोई 6 से, कोई 10 से, तो डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो गया सीधे सीधे, है ना। तो 2 से बड़ा नंबर, मैंने जस्ट बड़ा नंबर 3 ले लिया, तो 3 का नोमिनेटर में मल्टीपल और 3 का ही डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर दो। तो -3 इक्वल -9/3 है। देखो 3 से 3 करेंगे -3 है, सेम नंबर आ, नंबर तो चेंज नहीं हुआ। सेम यहां करना है, इससे करा हमने 3, जिससे इसमें कर रहे हो उसी से इसमें कर रहे हो, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बनाना है, मींस डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 3 का इसमें मल्टीपल करा, 3 का इसमें कर दिया, ये कितना हो गया -6/9। अब -6 से लेके -9 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, -7 -8। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया -7/9, सेकंड हो गया -8/9। कौन सा बड़ा इनमें से, -6 बड़ा है और ये छोटा, इनके बीच में लिखने हैं ना। तो कैसे लिखोगे, तो समझिए -7/9 एंड माइनस ये सॉरी 3 है सॉरी 3, ये मैंने गलत कर दिया, 3 है, -6/3। ओके, लिखते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 इज -7/3, एंड सेकेंड रेशनल नंबर between -3 and -2 is equal to -8/3. It is the answer. ओके, अब देखो एक बहुत सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं मैं आपको, ये समझे, वैसे ऐसे करना। अब देखो क्या था क्वेश्चन, ये था -3 एंड -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर लिखने थे। तो क्या हम अभी सेकंडों में 5 10 20 10 40 जितना उतने लिख सकते हैं, 8 10 लिख देंगे। देखो कैसे बताते हैं। -3 और -2 इनके बीच में, तो पहले तो ये आपको माइनस में क्लियर होना चाहिए कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है ना। कौन सा बड़ा है इसमें, -2, तो -2 से तो छोटा होना चाहिए। तो -2 से छोटा क्या होगा, है ना, इससे -2 से छोटा -2.1। तो रेशनल नंबर निकले हो तो ये भी तो भैया रेशनल नंबर है, -2.1। -2.1 को क्या ले सकते हैं, 21/10 निकला पहला। दूसरा क्या हो गया, -2.2, कितना हो गया, -22/10। और अगर कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करके लिखना चाहिए, ये रेशनल नंबर होगा इसके बीच में, ये लाइक रेशनल नंबर कहलाता है क्योंकि को प्राइम होना चाहिए। तीसरा रेशनल नंबर क्या, देखो अभी तो इतनी देर हम 2 निकालते हैं, 3 निकाल लिए, कितना हो गया, -23/10। तो देखो एक आंसर तो ये आ रहा था, एक आंसर ये, कितना अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है, इसलिए आंसर नहीं मिलते। ये भी सही है एकदम, अगर आप ऐसे लिखते हो तो पूरे ही नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता, सही है ये, है ना। -2 से बड़ा और 3 से छोटा, सॉरी उल्टा बोल गया, -3 से बड़ा और -2 से छोटा, तो ये सारे नंबर हैं। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। ओके, जैसे ऊपर हमने एक सवाल करा था, ये 2
और 3 के बीच में रेशनल नंबर 1 निकला था, तो क्या हो गया 2.1। भाई 2 से बड़ा 3 से छोटा है, 2.1 का मतलब 21/10। आंसर हमारा 5.2। एक ओरली आ गया 21/10। 2 और 3 के बीच में हम कितने लिख सकते हैं 2.2, 2.3 और फिर और लिखना 2.22, 2.23 कितने भी लिख सकते हो, लाखों एकदम ओरली बोल दोगे इतने रेशनल नंबर। सबसे सिंपल तरीका तो ये होता है डेसिमल लगा दो 2.1 और उसको सॉल्व करोगे, है ना, तो 21/10। हमारा आंसर इस मेथड से करा 5.2। इस वजह से आंसर भी नहीं मिलते है ना, लेकिन नंबर 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। इसे सॉल्व करो कितना आया 2.5। देखो 2 और 3 के बीच में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 and 5 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एक तो वही है 4.1, 4.2, 4.3, सिंपल सी बात लिख दोगे, है ना। चलो एक सवाल मैं इसी तरीके से कर देता हूं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 इज 41/10। 4.1 का मतलब 41/10, 4.2 यानी कि 42/10। सेकेंड, मैं लास्ट स्पेलिंग लिखना भूल जाता हूं, है ना, अल्फाबेट। नंबर बिटवीन 4 and 5, ये हमने मान लिया 4.2, तो 4.2 को आप क्या लिखोगे 42/10, है ना। अब ये कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए P/Q, तो ये हो गया 21/5। तो देखो कुछ नहीं करा हमने, डेसिमल लगा कर लिया, तुरंत हो गया। थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन, वो आप लिख लोगे, हमने मान लिया 4.3, 4.3 का मतलब 43/10। ये तो ओरली आप लिख लेना, ये लिख लेना सही। ओके क्लियर। तो 3 मेथड तो आपने अभी सीख लिए। कौन कौन से, एक तो यही हाफ, दोनों नंबर को ऐड कर लो 1 निकल आएगा, ऐसी प्रोसीड करते जाएं तो और नंबर। दूसरा क्या था, यही जो जितने नंबर फाइंड करने हो अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे -3 and 2 में, तो 2 फाइंड करने थे तो उससे बड़ी संख्या से मल्टीपल कर दो। और तीसरा मेथड ये आ गया आपका सीधा सीधा, क्या 4 and 5 है ना, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 कितने भी लिख दो। आप सोचोगे सर 4.9 तक की तो आएंगे, अरे बहुत है भाई, 4.1 क्या 4.11, फिर भरिया तो 4.12 या 4.123 कितने भी लिख सकते हो। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको अच्छे से समझना, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो ये कैसे करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज 2/3 and 3/4। ओके, हमें इस दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर। तो क्या करोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम, और ये रफ काम है, कोई शो करने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। को प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के। 2 कंजुगेटिव नंबर हो तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मालूम होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। 3 × 4 कर दिया, एलसीएम आ गया 12। ओके, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आ रहा है उसमें तो कन्वर्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ ये देख लो कितने नंबर फाइंड करने हैं। इसमें इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 से बड़ी संख्या मर्जी है वो आपकी। 4 बहुत से लोग 10 से करते हैं, सीधे 10 से कर सकते हो। अगर 12 में 10 से करा 120, मैं एक नंबर बड़े से कर दे रहा हूं, फालतू लिखने की जरूरत क्या है। तो 3 से बड़ा हुआ 4, तो मैंने जो एलसीएम, ध्यान रखना पहले एलसीएम लिया, एलसीएम हम किससे मल्टीपल कर रहे हैं, जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे बड़े नंबर से। वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। 3, 5 करना है तो मैंने एक जस्ट बड़ा कर लिया, 48 आ गया। ये सब प्रोसीजर है ना। अब हमें डिनोमिनेटर को 48 में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीपल करें, 3 का डिवाइड कर दो 48 में, कितनी टाइम्स गया 16, जो भी आए उसका मल्टीपल कर दो, 32/48। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ वी विल चेंज 3/4 एज ए डिनोमिनेटर 48। हम 3/4 को भी चेंज करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 48। तो अब समझ में आ गया होगा शायद। किसका मल्टीपल करेंगे, 4 का डिवाइड 48 में करो, कितनी टाइम्स गया 12 टाइम्स। तो 12 का नोमिनेटर में, 12 का, अब देखो लाइक फ्रैक्शन आ गया 32 से लेकर 36, तो बीच में कौन से बचे 33, 34, 35। इस मेथड से करोगे तो ठीक उतने ही नंबर आएंगे जितने चाहिए, है ना। तो 3 चाहिए 3 निकला है। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में अंतर ज्यादा होता, नोमिनेटर में यहाँ 2 होता है यहाँ 5, तो बहुत सारे आ जाते।
एक का ही अंतर है, कैसे आएंगे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो गया, हाँ समझ ना, किसी ने 10 से करा होता देखो नंबर वहीं चेंज हो जाता है ना, अगर 7 से करा होता 5 से तो डिनोमिनेटर चेंज यानी कि आंसर चेंज, इसलिए वजह से आंसर नहीं मिलते इसके, लेकिन हाँ नंबर इन दोनों के बीच में ही होंगे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 इज 32 से लेके 36 तक के नंबर बीच वाले लिखोगे, 33 आ गया, 33/48। और फिर एक बात और याद रखना, ये को प्राइम हो यानी कि कैंसिल करो, कैंसिल हो रहे होंगे, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 बन जा, 3 बन जा, तो फर्स्ट रेशनल नंबर हुआ 11/16। ओके, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड ऐसे लिख दूं डॉट डॉट करके ना, सेकंड रेशनल नंबर इज 33 के बाद क्या आएगा 34/48, ये मत करने ना, पढ़ ले ये लिख लिया, और 36 के बाद में लिख दो भाई, 32 से बड़ा होना चाहिए, 36 से छोटा, बीच में तो पूछ रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, 17/24, तो सेकंड रेशनल नंबर विल बी 17/24। एंड लास्ट वन थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा 35/48, ये तो कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 रेशनल नंबर ये आ गए 11/16, 17/24 एंड लास्ट वन इज 35/48। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सवाल, है ना। 2 क्वेश्चन रह गए, वो भी हम करते हैं। एग्जाम में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप से मतलब इसमें पूछा है कि 10 रेशनल नंबर या 12 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे इतने बड़े नहीं आते हैं ना, मैं आपको करा देता हूं लेकिन आना चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सेकंड -3/4 एंड 5/6, यहां पर एक माइनस में है एक प्लस में है ना, तो अगर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम क्या आएगा 24। तो देखो एक तरीका मैं वहां बताना भूल गया, मल्टीपल कर लो क्रॉस, 6 3 या -18, तो ये कितना आ गया, चलो कितना -18, 4 का 5 में करो 20, -18 और 20 के बीच में इसमें 10 पूछा है, 10 नंबर हैं वही माइनस प्लस प्लस की है 10, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर को उसके इक्वल ही रहने दो। तो 24 आ गया 24, तो पहले क्या करा था हमने 24 में क्या बताया था, जितने नंबर फाइंड करने हो उससे बड़ी संख्या का मल्टीपल, वो यहां भी कर सकते हो तब भी आंसर आएगा बीच में ही, लेकिन यहां जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक माइनस में, तो हमने क्रॉस मल्टीपल कर लो, ये हो जाएगा -18/24 और ये हो जाएगा 20/24, -18 से लेकर 20 तो बहुत सारे नंबर ही हो गए, एक एक करके लिखोगे, 10 क्या बहुत सारे लिख दोगे। तो यहाँ इस कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकाल लो। तो डिनोमिनेटर के एलसीएम आ गया 24, तो क्या करेंगे -3/4, क्या करते थे 4 को हमें 24 में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीपल करेंगे, 4 का डिवाइड 24 में 6 टाइम, तो 6 का मल्टीपल कर दो, ये आ गया -18/24। सिमिलरली सेकंड एंड द 5/6 इसके इक्वल होगा, किससे मल्टीपल करें, 6 का डिवाइड 24 में 4 टाइम्स, तो ये हो गया 20/24। समझ में आ रहा था क्या समझा था, ये माइनस का या 20। तो देखो -18 से लेके मतलब इसके बाद क्या आएगा -17 और कहां तक 20 तक, तो बहुत सारे नंबर हो गए, 20 और 70 37 नंबर तो हम ये लिख देंगे, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ अगर आप कर देते तो आंसर आपका तब भी सही होगा। तो बस -18 से लेके 20 तक के 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, लिख देते हैं, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6 इज इक्वल, किसके होगा, -18 से जस्ट बड़ा लिख लो, -17/24। आपको कैंसिल से बचना हो तो एक तरीका होता है, ऐसे नंबर लिखो जो कटी ना रहो, मतलब इवन मत लिखो, 18 हो तो कटेगा, तो ऑड लिख लो, -17 फिर -15 तो खैर कट जाएगा। चलो इसमें क्या सोचना करते हैं। नाउ सेकंड रेशनल नंबर, तो सेकंड क्या होगा, -17 से जस्ट बड़ा, -16/24, अभी 3 से 8 से हो रहा है, 8 2 जा 8 3 जा, तो ये लिखोगे। नेक्स्ट 13 15 कैंसिल हो जाएगा, 14 भी होगा, 13 लिख दे रहा हूं, कुछ भी लिख दो, ये कैंसिल ही नहीं होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कुछ प्लस में लिख लो, फोर्थ लिख लो 1/24, 3/24 का मतलब 1/8, ये फिफ्थ हो गया, 6 रेशनल नंबर आएगा
1 2 3 4 5 2 है ना। 6 रेशनल नंबर कुछ भी लिख दो, 3 के साथ 4 आता है, चलो 4/24 कैंसिल से क्या डरना, 1/6। ओके, फिर 7th 5/24, ये कैंसिल नहीं हो रहा। नेक्स्ट 6/24 यानी कि 1/4। 9th 7/24 और सिमिलरली 10th इज 8/24। 8/24 का मतलब 1/3 है ना। समझ में आ गया होगा, थोड़ा जल्दी से कर दिया मैंने, लेकिन है सेम वैसे ही। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और लास्ट क्वेश्चन ये है -1 and 2 और हमें 12 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो -1 का मतलब 1/1, 2 का मतलब 2/2। कितने फाइंड, अब ये सेम है, कितने फाइंड करने, 12। तो 12 से जस्ट बड़ा नंबर लेके हमने मल्टीपल कर दिया। कर आप किसी से भी कर सकते हो, बताया था मैंने। और ये क्या हो गया, 26/13 लिख दो 12। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 2 इज -13 से जस्ट बड़ा होता है -12। -12/13 कैंसिल तो हो नहीं रहा। ओके, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -11/13, ये भी नहीं कैंसिल होगा। थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 2 -10/13, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ऐसे रहेगा। फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन -9/13। फिफ्थ रेशनल नंबर बिटवीन -8/13। सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस -1 and 2 -7/13। कुछ पॉजिटिव लिख लो, और ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप नेगेटिव में लिख दो सारे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेवेंथ रेशनल नंबर बिटवीन क्या होगा, वैसे एक प्लस में लिख लेता हूं मैं, 1/13। इसके वजह से क्रम से चलते तो -6 -5 -4 ऐसे हो जाएंगे सारे। एट्थ रेशनल नंबर बिटवीन 2/13। नाइन्थ रेशनल नंबर क्या होगा, 3/13। समझ में आ गया। 10th रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 10th रेशनल नंबर 4/13, लो सारे लिख दिए मैंने। तो 11th रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 2 5/13 एंड लास्ट वन 12th रेशनल नंबर बिटवीन 6/13। डिनोमिनेटर अच्छा मिल गया मैं 13, तो किसी से कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। 13 का मल्टीपल 26 पर आके कैंसिल होता बस, है ना। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन खुद ही कर दी हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए, प्रैक्टिस से तभी होगी। तो थोड़ा होमवर्क है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ होमवर्क, इसे आप प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन 1/2 एंड 1/3, और हमें आपकी मर्जी है कम से कम 3 तो निकालने, 3 रेशनल नंबर निकालोगे। दूसरे में -2 and 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा 3 and 4। एक और क्वेश्चन नंबर 1/3 एंड -1/2। ओके, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 9 and 10। ओके, और इन पांचों में कम से कम 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इट इज योर होमवर्क, है ना। फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर, है ना। बहुत सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा हर जगह, अगर ये सिलेबस में है तो हर जगह से मतलब टेस्ट है, पीरियड टेस्ट है, या आपके हाफ ईयरली एनुअल जो भी एग्जाम है ना। इवन आप कोचिंग भी पढ़ रहे होगे कहीं पर, तो ट्यूशन में भी ये सवाल मिलेगा आपको, ऐसा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको मन लगा के पढ़ाई करिए। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी है 1G फर्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1G करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।